नमस्कार, नेटवर्क 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे बाद राजनीतिक दल माइक पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। दूसरे चरण में राजस्थान में कुल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। इससे 48 घंटे पहले 24 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां आज शाम 6 बजे थम जाएगी। दूसरे चरण में टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बेटे और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि आज ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके हाथ में सरकार के खजाने की चाबी थी। उस खजाने को उन्होंने लूटने का काम किया। इन्होंने जनता ही नहीं खुद की सेवा की और भ्रष्टाचार, अवैध खनन के चर्चे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान होने वाला है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा निवाई पहुंचे, जहां पूर्व विधायक प्रशांत दारवा के फार्म हाउस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। टोंक, सवाईमाधोपुर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा के समर्थन में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे का हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन ने ओम बिरला पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 10 साल के कामों का हिस्सा मांगा और प्रहलाद गुंजन ने मतदान से ठीक पहले धरने पर बैठने की चेतावनी दिलाई। कार्यकर्ता बंधुओं, मैंने घंटे डेढ़ घंटे पहले कहा था, लोकतंत्र के मुंह पर छीका लगाए जाने के प्रयासों के खिलाफ मैं एसपी ऑफिस के बाहर अकेला जा रहा हूं। मैं पहुंच गया हूं। कुछ कार्यकर्ता जोश में आए, मैं इन्हें वापस भेज रहा हूं। ये लड़ाई केवल रात भर धरने की नहीं है। कल प्रातः 10 बजे घटोत्कच चौराहे से विशाल जन समर्थन एवं जन संघर्ष यात्रा हम निकालेंगे और बताएंगे कि लोकतंत्र असंख्य लोगों के बलिदान के बूते पर हमको मिला है और इस लोकतंत्र ने भारत को बड़े बड़े नेता दिए। आज मौजूदा हालात में इसके मुंह पर छीका लगाने का जो प्रयास हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के बसंत पर्व में आदमी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति खो रहा है। उसका मन नहीं नाच सकता इस पर्व पर। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए पुलिस, तोप, तमंचे और दमन, ये सारी चीजें आज 1000 लोगों के घरों पर छापे मारे गए, 40 लोग जेल में थे। लोकतंत्र बचाने के लिए कल की महाजन समर्थन और जन संघर्ष यात्रा में आप घटोत्कच चौराहे पर 10 बजे पहुंचे। मैं रात को बिना नहाए धोए सीधा यहीं से धरना स्थल से घटोत्कच पहुंचूंगा। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
हाँ हाँ, देखो जी भर के, अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो, और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की और। खबर जालोर से है, जहां पर राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मिलकर सुबह जालोर लोकसभा मुख्यालय पहुंचे, जहां पर रोड शो करते हुए वैभव गहलोत के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उमड़ी भीड़ ने अशोक गहलोत का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आमजन ने गहलोत का भरोसा दिलाया कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बुधवार सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट करके प्रदेश के सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित ऑडियो टेप वायरल होने के मामले उठाते हुए लिखा, ये ऑडियो कहां से प्राप्त हुए और किससे कहने पर वायरल हुए, इसके सवाल का अंत आज हो जाएगा। क्या क्या खुलासे होंगे शाम को बताएंगे। ये पूरा मामला राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के सियासी संकट से जुड़ा हुआ है। दरअसल जुलाई 2020 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए थे। उस समय गहलोत ने कई बार चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत भी है जिसे कांग्रेस की तरफ से 18 जुलाई को जारी किया गया था। इस ऑडियो टैप के जरिए दावा किया गया था कि कांग्रेस विधायक के साथ बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की सौदेबाजी कर रहे हैं।
हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बजरंग सेना की टीम द्वारा विशाल वाहन भगवा यात्रा का आयोजन रामकुटिया आश्रम कालवा रोड जयपुर से राष्ट्रीय प्रमुख अशोक शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भागेंद्र व्यास शास्त्री ने भगवा ध्वज दिखाकर विशाल यात्रा की शुरुआत की, जो 5 किलोमीटर होते ही इच्छापूर्ण बालाजी निवारू लिंक रोड पर यात्रा संपूर्ण हुई। इस दौरान सनातन प्रेमियों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इसके साथ ही जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री पवन पंचारिया कंसर ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बजरंग सेना काफी वर्षों से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु दिल्ली के जंतर मंतर और दिल्ली रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इस दौरान संत सानिध्य का भी आशीर्वाद लोगों को प्राप्त हुआ। जयपुर के हीरा पावर हाउस के पीछे तावास स्थित बालाजी पर शनि मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पंडित मूलचंद शर्मा ने बताया कि सुबह बाबा का पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद चोला चढ़ाया गया। सुगंधित द्रव्यों के साथ अभिषेक कर मंदिर को सजाया गया। आरती के बाद भक्तों की भीड़ सुबह से ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण के पाठ करते दिखे। लोगों को दर्शन के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं पंडित मूलचंद शर्मा ने बताया कि देश प्रदेश साथ ही स्थानीय निवासियों की खुशहाली के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर इसके साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा भगवान का गुणगान कर दुखों को दूर करने की प्रार्थना की गई। साथ ही झांकियां भी सजाई गई। महाआरती का आयोजन करते हुए मानसिंह राठौर, जितेंद्र गौतम, संजय शर्मा, गोपाल सिंह समेत कार्यकर्ता रहे, जहां पर व्यवस्थाओं को संभालने के साथ साथ कार्यक्रम को सफल बनाया गया।